Assalamu everyone, my name is Hamid Hussain and you're watching Commerce Online. Today we're going to learn about quadratic function. तो जो quadratic function है उसकी जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स जो पहली वैल्यू वो एक्स स्क्वायर होगी, देन एक्स और देन हमारे पास कोई भी कांस्टेंट होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें y इज द फंक्शन ऑफ x, 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100 दिया हुआ है. ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है. अब यहाँ पर जो 3 है वो a2 है, 20 जो है वो a1 है और जो a0 है हमारे पास एक कांस्टेंट है. तो द फंक्शन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पर a2 दैट मीन्स जो a है हमारे पास माइनस 1 अपॉन 2 है, a1 और a0 वो हमारे पास 0 है. तो हम यहाँ a2 a1 a0 इफ ये आपको कंफ्यूजिंग लगते हैं तो हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म को इस तरह भी लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर c कांस्टेंट है और b a1 है. तो a1 a2 के बजाय हम इस तरह से इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखते हैं और बताते हैं. तो इसे आसान कर देते हैं. आसान करने के लिए यानी एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास जो भी वैल्यू होगी, अब यहाँ देखो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो जिस इक्वेशन के साथ भी जो बड़ी पावर है, मैक्सिमम जो पावर है वो स्क्वायर में होगी, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. तो हम इस का कांस्टेंट दैट मींस ए एक्स क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसे फाइंड आउट करना बड़ा ही आसान है. आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो असल में ये इस तरह से है 1/2 एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है हमारे पास वो 1/2 होगी. अब क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस का दैट विल बी माइनस 1/2. अब चलें कुछ फंक्शंस को सॉल्व करते हैं. हमारे पास 4 जो है 2 की जो एग्जांपल है उसमें बताया गया अ डिमांड फंक्शन इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप एक्सप्रेसिंग द वे इन विच अ क्वांटिटी डिमांड ऑफ एन आइटम वेरीज विद द प्राइस चेंज. यानी किस तरह से जो क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है जब प्राइस चेंज होती है. तो ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में दिया गया है जहां पर बताया पी स्क्वायर माइनस 70p प्लस 1225. कह रहा है वेयर क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स द नंबर ऑफ यूनिट डिमांडेड एंड p इक्वल्स द प्राइस, जहां पर QD क्वांटिटी डिमांड है और P प्राइस के इक्वल है. अब बताया जा रहा है कि यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि A क्या होगा तो आप कहेंगे A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू माइनस 70 और C हमारे पास 1225 है. बुक में यहाँ पर A2, A1 और A0 इस तरह से डिफाइन किया हुआ है. तो आप इस तरह से लिखना चाहें इस तरह से भी लिख सकते हैं और अगर आप ABC भी लिखना चाहें दैट इज आल्सो करेक्ट. ये बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, इस फंक्शन के मुताबिक द क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी जो डिमांड की जा रही है एट अ प्राइस ऑफ 10, विच मीन्स कि यहाँ पर जो P है अब आपको 10 दे दिया गया है तो आपने कहा 10 स्क्वायर 10. अब यहाँ 10 का स्क्वायर 100 माइनस 70 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट विल बी 700 प्लस 1225. तो जब आपके पास प्राइस 10 होगी तो कितने यूनिट्स इकोनॉमी में डिमांड किए जाएंगे 625. प्राइस 30 होगी तो कितने डिमांड किए जाएंगे, तो देन वी पुट P इक्वल्स टू 30. तो यहाँ पर जब P प्राइस 30 थी तो 25 यूनिट्स डिमांड किए जा रहे हैं. चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम. हमारे पास 4.2 का क्वेश्चन नंबर 28 है. इनिशियल जो है वो जस्ट आइडेंटिफाई करने हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, कांस्टेंट कौन सी है, लीनियर कौन सी है, पॉलिनोमियल और रैशनल कौन से है. हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर A को सॉल्व करने जा रहे हैं जहां ये कह रहा है x1 x2 और x3 500 650 450 x3 है. अब बता रहा है व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट. टोटल प्रॉफिट बताओ. ये देखो P किसको डिफाइन कर रहा है, प्रॉफिट को डिफाइन कर रहा है. इफ 200 एकड़ आर प्लांट एट फार्म 1, ये फार्म 1 है, यहां पर 200 एकड़ फार्म हो रहे हैं. फार्म 2 पर 250 और फार्म 3 पर 250. तो आपने कहा प्रॉफिट मालूम करना है 500 मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस 650 मल्टीप्लाई बाय 250 प्लस 450 मल्टीप्लाई बाय
150 माइनस 3 लाख। अब हम 500 मल्टीप्लाई बाय 200 दैट विल बी 1 लाख प्लस 650 मल्टीप्लाई बाय 250 दैट विल बी 16 to 500 450 multiplied by 150 that will be 67,500 minus 3 lakh. अच्छा, now we're going to add 1 lakh, 1,62,500 and 67,500. So 1 lakh plus 62,500 plus 67,500 that will be 3,30,000 minus 3 lakh और that will be 30,000. तो हमारा ए का जो आंसर आ रहा है वो 30,000 आ रहा है. दिस इज आवर प्रॉफिट. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स बी. कह रहा है व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट इफ 500, 300 and 700 acres आर प्लांटेड. तो अब हमने पी मालूम करना है वेयर 500 मल्टीप्लाई बाय 500 plus 650 multiply by 300 plus 700 plus 450 multiply by 700 minus 3 लाख. तो ये हमारे पास इस तरह से फंक्शन हो जाएगा. इसको आपने सेल्फ सॉल्व करना है. आइडेंटिफाई वन combination of planting which would result in a profit equaling 0. आपने एक combination of planting बताना है जो कि रिजल्ट करे प्रॉफिट को 0 रिजल्ट कर दे. आपने कहा हमारे पास क्वेश्चन है P is a function of x1, x2, x3 इक्वल्स टू. अच्छा, इसको आपने खुद कंप्लीट सॉल्व करना है, ठीक है ना. ये यही नहीं छोड़ देना. जैसे मैंने कंप्लीट सॉल्व किया इस तरह आपने सॉल्व करना है. 500 x1 प्लस 650 x2 प्लस 450 x3 माइनस 3 लाख. आपने वन कम्बिनेशन बताना है जो कि प्रॉफिट को क्या पुट कर दे 0 जो है वो इक्वल्स टू 0 हो जाए. तो आपने कहा इसका प्रॉफिट 0 है, हम यहाँ प्रॉफिट 0 रख देते हैं. माइनस 300 इधर आके क्या 3 लाख क्या हो जाएगा प्लस का 3 लाख हो जाएगा. तो मैं यहाँ डायरेक्ट प्लस का 3 लाख ही लिख रहा हूँ. देन 500 x1 प्लस 650 x2 प्लस